मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, वित्तीय प्रबंध के तत्व। इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे कार्यशील पूंजी की मात्रा के निर्धारक घटक या तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कार्यशील पूंजी की राशि क्या हो, कितनी राशि को किस समय विशेष के लिए प्रबंध किया जाए तथा किस चालू संपत्ति में कितना विनियोजन किया जाए इत्यादि प्रश्नों के संबंध में वित्तीय प्रबंधक को निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों के लिए कोई सामान्य मापदंड नहीं है जिसे सभी संस्थाओं या उद्योगों पर समान रूप से लागू किया जा सके। इन प्रश्नों का निर्णय उद्योग में संलग्न व्यक्तिगत इकाइयों तथा विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी की राशि को विभिन्न आंतरिक तथा बाह्य तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें निम्न प्रमुख है। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेसेस। नियमित एवं निश्चित मांग वाले व्यवसायों में अनियमित एवं अनिश्चित मांग वाले व्यवसायों की अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है। नियमित एवं निश्चित मांग होने से नगद प्रवाह सदैव बना रहता है तथा स्कंद में अधिक विनियोग नहीं करना पड़ता है। जिन व्यवसायों में मशीनीकरण की मात्रा कम व मानव श्रम की मात्रा अधिक होती है, उन उद्योगों या व्यवसायों की अपेक्षा उन व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जहां मशीनीकरण की मात्रा अधिक तथा मानव श्रम से कम काम लिया जाता है। नेक्स्ट है फर्म या व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ द बिजनेस और फर्म। व्यवसाय या फर्म के आकार पर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े व्यवसायों में स्थायी पूंजी अधिक होती है, जिसके लाभदायक उपयोग के लिए अधिक कार्यशील पूंजी होना आवश्यक है। थर्ड है उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस। यदि उत्पादन प्रक्रिया की सामान्य अवधि लंबी है या उत्पादन प्रक्रिया जटिल है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया जटिल या लंबी होने पर कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने में अधिक समय, अधिक भंडारण व्यय, अधिक ऊपरी व्यय तथा अंततः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फोर्थ है रोकड़ की आवश्यकता। रोकड़ शेष चालू संपत्तियों का एक भाग होता है, अतः रोकड़ की आवश्यकता कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। रोकड़ की आवश्यकता प्राय मजदूरी, वेतन, कर, किराया, विविध व्यय तथा लेनदार इत्यादि को भुगतान में पड़ती है। इन भुगतानों की राशि जितनी अधिक होगी, कार्यशील पूंजी की राशि उतनी ही अधिक होगी। 5. उत्पादन लागत में कच्चे माल का स्थान। जिन उद्योगों की उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कच्चे माल को उसी अनुपात में क्रय करना, भंडार करना तथा माल के आवागमन पर अन्य खर्चे वहन करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन नीतियाँ, प्रोडक्शन पॉलिसीज।
जिन उद्योगों में उत्पादन किसी एक मौसम विशेष में ही किया जाता है, जैसे बर्फ कारखाना, ऊनी वस्त्र उद्योग या उत्पादन का क्रय मौसम विशेष में किया जाता है, जैसे कि बिजली के पंखे, हीटर इत्यादि, वहाँ उस मौसम विशेष में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है माल की आवर्ती, टर्न ओवर ऑफ इन्वेस्टर्स। किसी भी संस्था में माल 3 प्रकार का हो सकता है: कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल। तीनों ही प्रकार का माल चालू संपत्तियों में सम्मिलित होता है, अतः कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। प्राय माल जितनी तेजी से आवृत होगा उतनी ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। कच्चा माल जिस तेजी से उत्पादन प्रक्रिया पूरी करेगा, अर्धनिर्मित माल जितनी जल्दी निर्मित माल में परिवर्तित होगा तथा निर्मित माल जितनी जल्दी नकदी का रूप धारण करेगा, उतनी ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है खरीद की शर्तें एवं रीतियां। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल एवं अन्य सामान किन शर्तों पर खरीदा जाता है तथा कितनी मात्रा में खरीदा जाता है, इसका भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। यदि समस्त वर्ष भर का कच्चा माल किसी एक मौसम विशेष में खरीद लिया जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और यदि कच्चा माल वर्ष के दौरान विभिन्न किस्तों में खरीदा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यदि माल उधार खरीदा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी तथा यदि माल नकद खरीदा जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। विक्रय की शर्तें। यदि माल उधार बेचा जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि माल नकद बेचा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उधार वसूली का भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। यदि उधार वसूली समय पर हो जाती है तो अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बिंदु है क्रय एवं विक्रय की शर्तों के संबंध। यदि माल उधार खरीदा जाता है तो उस स्थिति में अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि माल नकद खरीदा जाता है तथा उधार बेचा जाता हो। यदि माल नकद बेचा जाता हो और उधार खरीदा जाता हो तो भी कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त यदि उधार विक्रय की वसूली सही समय पर नहीं होती हो लेकिन उधार क्रय का भुगतान सही समय पर देना पड़े तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। उधार क्रय विक्रय की अवधि का भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। उधार क्रय की अवधि अधिक तथा उधार विक्रय की अवधि कम होने पर कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उधार विक्रय की अवधि अधिक तथा क्रय की अवधि कम होने पर अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकिंग संबंध। ऐसी संस्थाएं जिन्हें पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त है
अर्थात बैंकों की दृष्टि से जिनकी साख अच्छी है तथा जिन संस्थाओं में बैंकों का विश्वास है वे संस्थाएं समय पड़ने पर शीघ्र वित्त की व्यवस्था कर सकती है तथा अपना कार्य कम नगद कोषों पर भी चला सकती है। अतः ऐसी संस्थाओं को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय के विकास की समस्या सामान्य दर। प्रारंभ में कुछ वर्षों में व्यवसाय का विकास धीरे धीरे होता है तथा विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। व्यवसाय के विकास की दर एवं कार्यशील पूंजी की कमी के कारण व्यवसाय की प्रगति में रुकावट हो सकती है। प्रायः व्यवसाय के विकास के साथ साथ अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की पूर्ति लाभ के पुनर्विनियोग द्वारा की जाती है, लेकिन यदि विकास की योजना बड़ी हो तो इसके लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था अन्य साधनों से की जानी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है व्यावसायिक उच्चावसन, बिजनेस साइकिल। व्यवसाय को विभिन्न चक्रों से गुजरना पड़ता है जिसमें तेजी व मंदी के चक्र भी सम्मिलित हैं। यदि व्यवसाय की दशा सामान्य है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु व्यवसाय तेजी, बूम या मंदी, स्लम की दशा में है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि हो सकती है। तेजी काल में साधारणतः ये देखा गया है कि निर्मित माल का मूल्य उतनी शीघ्रता और उस अनुपात में नहीं बढ़ता जितनी शीघ्रता वह जिस अनुपात में कच्चे माल का मूल्य व उत्पादन व्ययों में वृद्धि होती है। भावी मूल्य वृद्धि की आशा में अधिक कच्चा माल व अन्य सामान स्टॉक में रखना होता है, अतः अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मंदी काल में व्यवसाय का संकुचन होता है। इस संकुचन के परिणाम स्वरूप स्थायी संपत्तियों व कार्यशील पूंजी का एक भाग निष्क्रिय हो जाता है। मंदी से व्यवसाय ज्यों-ज्यों उभरता है त्यों-त्यों कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पुनः उभरती है। लाभांश नीतियाँ, डिविडेंड पॉलिसीज। लाभांश नीति व कार्यशील पूंजी का घनिष्ठ संबंध है। यदि लाभांश नकद में वितरित किया जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि लाभांश अंशों में वितरित किया जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अन्य तत्व उपरोक्त के अतिरिक्त उपक्रम की उत्पादन एवं वितरण नीतियों में समन्वय, परिवहन एवं संवादवान सरकारी नीति इत्यादि कार्यक्रमों का कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है।